वो फरेब खुर्दा शाही के पला हो करगसों में, उसे क्या खबर कि क्या है राह रस्म शाहबाजी। और अलामा ने यह भी कहा था कि यकीन मोहकम अमल पहम मोहब्बत फातह आलम, जिहाद जिंदगानी में हैं ये मर्दों की शमशीरें। दोस्तान गिरामी, आज मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ कि कोई भी मुआशरा उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि वो अपने यहाँ एजुकेशन में, तालीम में अपनी कौम को तरक्की ना दे। अल्लाह ताला ने इस इंसान की अज़मत को नबुव्वत से वाबस्त किया है। अल्लाह ताला ने इस इंसान की अज़मत को नबुव्वत में रखा है और नबुव्वत का मर्तबा इल्म में रखा है। हमारी अज़मत को नबुव्वत से वाबस्त किया और नबुव्वत का मर्तबा इल्म में रखा। रोज़े अज़ल फरिश्तों ने इल्तिजा की कि बारे इलाहा, इस इंसान को खलीफा बनाने में हिकमत क्या है, इस इंसान को खलीफा बनाने में राज क्या है। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, ए फरिश्तों, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्ते कहते हैं कि हम तेरी हमदो सना बयान करते हैं, हम तेरे सारे काम करते हैं, सारा कुछ करते हैं, हर वक्त तेरी तस्बीह तहलील में लगे रहते हैं। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, तेरी हमदो सना में हर वक्त मसरूफ़ रहे हैं। फिर इस इंसान को खलीफा बनाने में हिकमत क्या है? फिर तो हम हकदार हुए ना तेरी इस नायब बनने के। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरिश्तों को कहा कि अगर तुम अपने आप को खिलाफत का हकदार समझते हो कि तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है, तो आओ फिर मुझे इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्ते गिनना शुरू हो गए, गिनते गए, आखिर उनका इल्म दम तोड़ गया। वो पुकार उठे, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, या हुल आलमीन, जितना याद था हमने सुना दिया, इसके आगे हमें मालूम नहीं। जब फरिश्तों का इल्म दम तोड़ गया तो फिर रब्बे ज़ुल जलाल ने आदम को बुलाया कि जितना पढ़ चुके हैं, इसके आगे तुम इनको बताओ, तुम इनको पढ़ाओ। यानी फिर मैं अपना जुमला, अपनी बात दोहराऊंगा कि इस इंसान की अजमत को नबूवत से वाबस्त किया है, नबूवत में रखा है, और नबूवत का मर्तबा इल्म में रखा है। यानी हमारी अजमत, हमारी वाबस्तगी, हमारी अहमियत, हमारी वक़्त और हमारी विरासत किस में है? इल्म में। अगर इल्म नहीं है तो हम इन सारी चीज़ों से बिल्कुल बेगाना है, कुछ भी नहीं है फिर हमारे पास, फिर हमारी अहमियत नहीं है। आपको उम्मीद करता हूँ ये मेरी बात समझ आई होगी। जब आप देखें ये बात है, इंसान की इज़्ज़त अगर इल्म से वाबस्ता हो चुकी है तो फिर किस तरह एक माशरा जो है वो अपने आप को इल्म से वाबस्ता करके पस्ती पे जा सकता है, जवाल पे जा सकता है। लेकिन हमारा माशरा अगर आप देखें तो वो पस्ती और जवाल वाला माशरा बना हुआ है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमने अपनी रवायात को तर्क कर दिया है। हमने ये नहीं देखा कि हमने अपनी नई नस्ल को एजुकेशन में तरक्की देनी थी। हमने अपनी नई नस्ल को जो तलीमी रवायात हैं, तलीमी इक़दार हैं, मुख्तलिफ तालीमी और इल्मी नज़रियात हैं, उनमें लेके जाना था। हमने अपने बच्चों को फ़लसफ़ा पढ़ाना था, मंतक पढ़ानी थी, लेकिन हम उस तरफ को नहीं लेके गए। और यही वजह है कि आज हम पढ़े लिखे होके भी हम कोई पढ़े लिखे नहीं हैं। मैं एक बात देख रहा था, फेसबुक, सोशल मीडिया वगैरह भी हम यूज़ करते हैं, वहाँ भी इस किस्म की मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं। टीवी वगैरह लगाओ, ड्रामे वगैरह देखते हैं, तो हम देखते हैं कि एक एक्टर, एक अदाकार जो है वो मेल है, फीमेल है, वो छोटी उम्र ही में इस फील्ड में आ जाता है और फिर इस फील्ड को हमारे यहाँ तवज्जो भी बहुत ज़्यादा दी जाती है। इस फील्ड में आने वालों को पैसा भी दिया जाता है, इस फील्ड में आने वालों को इज़्ज़त अफजाई भी मिलती है। अब नई नस्ल जो है वो इस चीज़ को देखेगी, जब इस चीज़ को देखेगी तो वो एजुकेशन की तरफ कभी भी रगबत इख्तियार नहीं करेगी,
बल्कि उसके पेश नज़र सिर्फ और सिर्फ एक एक्टर या अदाकार बनना ही होगा, एक सिंगर बनना ही होगा। यकीनन फ़नून लतीफ़ा हर कौम की पहचान होते हैं, हर कौम में तरक्की का राज होते हैं, लेकिन फ़नून लतीफ़ा भी तब उस कौम में परवान चढ़ते हैं जब एजुकेशन होगी, जब तालीम होगी। जब तालीम ही नहीं है, हम फ़नून लतीफ़ा के नाम पे मुख्तलिफ़ चीज़ों को फ़रोग देना शुरू कर देंगे तो हम बहुत जल्द नीचे जाएंगे, जो कि हम जा रहे हैं। आप तारीख़ उठा के देखें हमारे बर सगीर पाको हिंद की, या इंसानी तारीख़ उठा के देखें तो हम बर सगीर पाको हिंद में जब अंग्रेज़ आके हमारे ऊपर नौबादियात कायम कर चुके थे, तो हमारे अंदर जो हमारे ऊपर जो पस्ती थी वो क्या थी? उस दौर के तकाजे कुछ और थे, आज के दौर के तकाजे कुछ और है। अगर हम उस दौर को देख के आज के दौर, नहीं उस वक्त तो ऐसे होता था, अब तो नहीं ऐसे हो रहा, नहीं भाई, आज भी ऐसे ही हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। और थोड़ा सा फ़र्क क्या है कि वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। उस दौर में जो कुछ हो रहा था वो आज ही के दौर के मुताबिक, और आज जो कुछ हो रहा है उसी दौर के मुताबिक था। हम पस्ती पे जा रहे हैं। हमने जो हमारी रवायात थी, इक़दार थी, तरीक़ाकार थे, उन चीज़ों को छोड़ दिया है। अब हम तरजीह देते हैं किसको? अदाकारी को। हम तरजीह देते हैं गायकी को, सिंगर बनना है मैंने। हम तरजीह देते हैं क्रिकेट को, खेलों, इस किस्म की चीज़ों को। मैं बिल्कुल इस चीज़ से इख्तलाफ नहीं करता, यकीनन खेलें जो हैं वो होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ फहरिस्त हमारे यहाँ एजुकेशन होनी चाहिए थी, हमारे यहाँ लाइब्रेरियाँ होनी चाहिए थी, हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ तरह की साइंस की रिसर्च के लिए लैब्स होनी चाहिए थी। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, वो मुख्तलिफ़ लाइब्रेरियों में, साइंस लेबॉर्ट्रीज़ में जाके बैठते पढ़ते, ये होना चाहिए था हमारे पास। लेकिन हम तरजीह किस चीज़ को दे रहे हैं? जब हम इन चीज़ों को तरजीह दे रहे थे, यानी एजुकेशन को, तालीम को, लाइब्रेरीज़ को, फ़लसफ़ा व मंतक़ को, इस किस्म के सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे थे, नज़रियात पढ़ाए जा रहे थे या पढ़े जा रहे थे, तब हम रिसर्च भी कर रहे थे, तब हम दुनिया को अपने पीछे भी चला रहे थे। लेकिन ये बहुत पुराना दौर था, कदीम दौर था। लेकिन आज अगर आप देखें तो यही सारा कुछ जो हम कर रहे थे, उसी तरीक़ाकार, उसी रास्ते को आज अपना लिया है दूसरी कौमों ने, और उन्होंने हमें लगा दिया है ऐसी चीज़ों पर जिसको हम समझते हैं कि ये अगर हमारे पास ना हुई तो हम नाकाम हो जाएंगे, हम कभी भी कामयाब नहीं होंगे। ये कैसे मुमकिन है? लोग इल्म और टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहे हैं और हम आज आके उन चीज़ों में तरक्की कर रहे हैं जिनको लोग आज के दौर में छोड़ते जा रहे हैं। जो मुख्तलिफ कौमें तरक्की वाली, उनको छोड़ते जा रहे हैं, और हम उस चीज़ को आज अपना रहे हैं और बड़े फ़ख्र और गुरूर से अपना रहे हैं। और जब उन चीज़ों को अपना रहे हैं तो बहुत ही एक उनकी हालत जो है वो कोई बिगड़ी हुई हालत के साथ अपना रहे हैं। कैसे हम तरक्की कर पाएंगे? ये एक राज है जो कभी भी हम इसको समझे बगैर तरक्की नहीं कर सकते। और फिर आप देखें कि हमारे हुक्मरान जिन्होंने मुख्तलिफ़ तरीके अपना के, उसूल अपना के हमें मुल्क को, रवायात, चीज़ों को चलाने की कोशिश की हुई है, क्या वो इतना शऊर रखते हैं? क्या वो इन चीज़ों से वाबस्ता हैं? उन लोगों की तो खुद तरजीह नहीं है, उन लोगों की तो खुद वाबस्तगी नहीं है, उन लोगों को तो खुद नहीं पता कि एक यूनिवर्सिटी का निज़ाम चलाना है तो कैसे चलाना है। वो एक चोर लुटेरा जो है, जो हमारा हुक्मरान बना हुआ है, वो यूनिवर्सिटी में आएगा तो वहाँ कितने पढ़े लिखे आलम फाजिल किस्म के हजरात उनके सामने हाथ बांध के खड़े हुए। ये हमारे तरीक़ाकार रवायात बन चुकी हैं और इसको हम तरजीह देते हैं, इसी को हम कहते हैं वाह। अगर हाथ नहीं बांध रहे, अगर उनको तरजीह नहीं दे रहे, तो हम अगले दिन नौकरी पे नहीं होंगे, क्योंकि हम तो पहले सिफारिश पे आए थे। हाथ जोड़ना हमारी मजबूरी है। लेकिन जो तालीम से लोग वाबस्ता हैं, तालीम से मुंसलिक लोग हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, उन्होंने घर भी तो चलाना है। क्योंकि एक अदाकार को, एक क्रिकेटर को, एक इस किस्म के शोबे मुख्तलिफ जो रखने वाला बंदा है, सिंगर है, उनको जो मुआवजा मिलता है, जो रुपया पैसा मिलता है, वो एक तालीम से वाबस्ता शख्स को नहीं मिलता। तालीम से वाबस्ता शख्स को वो नहीं मिल रहा, क्योंकि जो रुपया पैसा, जो सहूलियात, जो मुआवजात इस किस्म की हैं वो तालीम में नहीं है, क्योंकि तालीम हमारी तरजीह ही नहीं है। हमारी तो तरजीह ही कुछ और है। जब हमारी तरजीहात ही कुछ और हैं, तालीम हमारी तरजीह ही नहीं है। और मैं पहले बोल चुका हूँ, अल्लाह ताला ने इंसान की अज़मत को नबुव्वत से वाबस्त किया और नबुव्वत का मर्तबा इल्म में रखा।
ज़रा दरमियान में इस नबूवत को हम अलग करके देखें, हालांकि अलग किया नहीं जा सकता कि इंसान का मर्तबा सिर्फ़ और सिर्फ इल्म में रखा है। इल्म के बगैर इंसान कुछ नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखें, मक्का के माशरे को देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली जो तालीमात नज़र आएंगी वो इल्म ही नज़र आएगा। इबादत ये वो सारा कुछ बाद में है, सबसे पहले आपको इल्म, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़े फरमान आप नज़र आएंगे आपको इल्म के। इसकी अहमियत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, कोई मजहबी बंदा हो, कोई गैर मजहब बंदा हो, कोई सियासी बंदा हो, कोई माशरती बंदा हो, कोई फ़लसफ़ी बंदा हो, कोई भी हो, लेकिन इस चीज़ से वो इनकार नहीं कर सकता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़हब पर ज़ोर नहीं दिया या उसकी अहमियत को बयान नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते और समझते थे कि, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के फिर कौन बेहतर जान और समझ सकता है कि जब तक हम एजुकेशन में तरक्की नहीं करेंगे, जब तक हम तालीम को नहीं अपनाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अगर हम आगे बढ़ गए तो हमने अपनी नई नस्ल का सोचना है। मैं आज जब आपसे ये मुखातिब हो रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले आपसे अपनी नई नस्ल का सोच के बात करता हूँ कि हम तो चले जो से जो हैं हमें इकदाम करने चाहिए कि हम अपनी आगे आने वाली नस्ल को देना क्या है। हमने ये जो कुछ हमें मिल रहा है वो कुछ ही हमने आगे उनको देना है। यानी दिन ब दिन हम पस्ती, मैं बिल्कुल इस बात का रवादार नहीं हुई, या ये मैं बात नहीं कर रहा कि हमारे अबा-ओ-अजदाद ने हमें कुछ नहीं दिया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ दिन ब दिन पस्ती पे जा रहे हैं, पस्ती पे जा रहे हैं, दिन ब दिन, ये दिन ब दिन पस्ती पे जा रहे हैं। अगर हमारे अबा-ओ-अजदाद ने अपने अबा-ओ-अजदाद से जो कुछ लिया था उन्होंने बहुत अच्छा उनको दिया, लेकिन वो रवायात पस्ती की तरफ थी। फिर आगे हम तो आगे अपने, क्योंकि ये पिछले कोई 20-30 साल में, 15-20 साल में, 25 साल में हद जो माशरा है वो बड़ी तेजी से चेंज हुआ है। इससे पहले अगर हम अपने अबा-ओ-अजदाद को देखते हैं, नस्लों को देखते हैं, तो वो फिर भी कुछ ना कुछ अपनी नस्लों को दे रहे थे। लेकिन ये जो 20-25-30 साल गुजरे हैं, इनमें तो माशरा इतनी तेजी से पस्ती की तरफ गया है, जवाल की तरफ गया है और जा रहा है कि जिसकी कोई पूरी दुनिया में या जिंदगी में मिसाल नहीं मिलती। और ये जाना किस पे? अपनी नई नस्ल पे। और हमने अपनी नई नस्ल पे ये सारा कुछ तरक्की के ख्वाब देख के उसको आगे लेके जाने की कोशिश करनी, जो कि बिल्कुल नहीं। हाँ, तरक्की करेंगे हम, लेकिन किन चीज़ों में? वो जो हमारी ना रवायत में है, ना हमें चीज़ें ज़ेब देती हैं, ना हमारी इज्जत में है, ना हमारी गैरत में है। बस हम इज्जत, गैरत और सारी चीज़ें समझ के उन चीज़ों को हम परवान चढ़ा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की जो मैंने आपको बात की है, चंद एक मिसालें भी आपको देने की कोशिश की हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो आप ज़रूर गौर करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मैंने अल्लामा का शेर पढ़ा था, वो फ़रेब खुर्दा शाही के पला हो करगसों में, उसे क्या खबर कि क्या है राह रस्म शाहबाजी। वो एक जो शाहीन है, करगसों के दरमियान पला बढ़ा है, उसको शहबाजी ला मकान जो है वो, उसको क्या पता कि मैंने कितना ऊंचा उड़ना था, मैंने कहाँ पे जाना था। हम बहसीयत मुजमुई, ख़ास तौर पे हमारे हुक्मरान, मैं जब हुक्मरानों की बात करता हूँ तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं और सोचते हैं, सुनते होंगे कि जैसी कौम वैसे हुक्मरान। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। ये अगली वीडियो बहुत जल्द मेरी इस बात पे आएगी कि जैसी कौम वैसे हुक्मरान, ऐसी बात है या नहीं है? अगर है तो कैसे है, अगर नहीं है तो फिर कैसे है? हालांकि फार्मूला यही है, तरीकाकार यही है, लेकिन हमारे यहाँ ये बात आती है या नहीं आती, इस पे हम बहुत जल्द इंशाल्लाह बात करेंगे। मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। इसको ज़रूर कमेंट करके अपनी राय दें।